गाइस, दिस इज शाज़िया मिर्ज़ा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल होम एंड ब्यूटी। तो मैं आपको पता है, इसमें मैं होम एंड ब्यूटी से रिलेटेड, जैसे आपकी ब्यूटी से रिलेटेड और आपकी होम के रिगार्डिंग जो चीज़ें बताती हैं, आप उसको फॉलो भी कर रहे होंगे, मुझे पता है। तो फिर आप मेरे चैनल पर बने रहने के लिए इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और मेरे चैनल में मैं आज आपको ये बताऊंगी कि घर को कैसे मैनेज करें, किस तरीके से लेके चलें। क्योंकि ब्यूटी के बारे में मैं तो बनाती रहती हूँ, लेकिन आज ये घर के लिए जो मैंने बनाई है वीडियो, मैं इसमें बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने घर को खूबसूरत आपकी तरह ही और सुंदर कैसे बना के रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मेरा टॉपिक है, लेट द सनलाइट कम इन एवरी कॉर्नर ऑफ योर हाउस। देखिए, ज़्यादातर लेडीज़ और हम लोग क्या करते हैं कि घर में सुबह भी हो गई और हमारी जो लाइट्स ऑन रहती हैं, डोर्स बंद रहते हैं, विंडोज़ बंद रहते हैं। तो आपको मालूम है, हमारे बेड, सोफ़ाज़ जहाँ लेटने बैठने का एरिया होता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज़ हो जाते हैं और बहुत मतलब हर चीज़ में जर्म्स होते हैं, तो उसका निकलना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसको निकालने के लिए एक सनलाइट होती है, धूप हवा जो हमारे घर के अंदर से आर-पार जब होगी, तो ये सारी बैक्टीरियाज़ खुद ब खुद गायब हो जाएँगे। इसलिए इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखें कि सुबह के टाइम अपने आप सारे विंडोज़ और डोर सब ओपन कर दें आप, और लाइट्स को, सनलाइट को अंदर आने दें। और इससे हमारा दूसरा फ़ायदा ये होता है कि हमें विटामिन डी मिलता है और हमारी हड्डियों को मजबूती देता है, और रोग, हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, और जो घर में सीलन हो जाती है ना, वो भी जो दूर हो जाती है। जो दीवारों में उसमें जो सीलन होती है, हमारे ब्लैंकेट्स से जो स्मेल आने लगती है, वो भी दूर हो जाती है। तो इन सब का ध्यान में रखते हुए आप ये सुबह ज़रूर किया करें। और आँखों के लिए अभी हमारे बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जो हमारी लाइट होती है ना, तो जो सनलाइट होती है वो हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है, बच्चों की आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो जल्दी से आँखें वीक नहीं होती है, आईसाइट वीक नहीं होती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमारी पूरी ओवरऑल पूरी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो आप सनलाइट को ज़रूर अपने घर में आने दें। टिप्स नंबर 2 है मेरा, पुट द थिंग्स ऑन इट्स राइट प्लेस। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपने घर को मेंटेन और सही वेल ऑर्गेनाइज्ड रखना चाहते हैं, तो आप चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखें। जैसे आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हैं, तो ये मेरे जहाँ पे हम बैठे हैं बेड पर, तो उसके आसपास जो सामान है, जो एक्स्ट्रा आ गया है, तो उसको आप उठाते हुए कभी भी इधर से उधर मूव करना है, तो सामान आप ध्यान रखें कि ये इस जगह का सामान है, इसको अपने राइट प्लेस पे पहुंचा दें। और बच्चों को भी यही आदत सिखाएं कि जो है आप जो भी बेटा, मैं तो ये बताती हूँ अपने बच्चों को, देखो बेटा, हर चीज़ का एक घर होता है। जैसे कि आपका पेन यहाँ पड़ा है और इसका घर कहाँ पे है, तो वो बोलता है मम्मा वो पेंसिल बॉक्स में है, तो वो पेंसिल बॉक्स में रख देता है। और पेंसिल बॉक्स का घर कहाँ है, वो आपके बैग में। तो हर चीज़ का एक घर होता है। जैसे स्पून डाल दिया बच्चों ने, प्लेट्स डाल दी, बेटा इसका घर कहाँ है, तो उनको मालूम है कि वो किचन में, किचन सिंक है। इसी तरीके से आपको बच्चों को हर चीज़ सिखाना चाहिए। पेन को पेन होल्डर में लगाइए, बुक को बुक शेल्फ में रखिए। तो ये सब चीज़ों से घर भी मैनेज रहता है और बच्चों को अच्छी अच्छी आदतें भी आती हैं। और बच्चों को हमेशा ये बताइए कि गार्बेज को हमेशा उसके घर में, यानी कि डस्टबिन में ही डालें। तो बच्चे मेरे ये क्या करते हैं, जब भी कुछ खाते पीते हैं, तो उसके रैपर्स उनको आदत है कि डस्टबिन में ही रखते हैं, डस्टबिन में जाके सीधे डाल देते हैं। तो प्लीज़ बच्चों को समझाइए कि पुट थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन। तो बच्चों को ये सब चीज़ें आ भी जाती हैं, और कहीं स्कूल में भी बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा होता है। ये कहीं कहीं पे भी जाके भी बच्चे कुछ लिटर नहीं करते हैं, और उनका रूम भी अपना मैस नहीं करते हैं, मैसी रूम भी नहीं रखते हैं, और वो साफ़ रखते हैं। थर्ड टिप है मेरा, वॉश योर पॉट्स एंड डिशेस आफ्टर एवरी यूज़। जब आपका, जैसे आपने एक कप चाय पी है, तो उसके लिए एक आपका फ्राई पैन गंदा हुआ होगा, एक स्ट्रेनर गंदा हुआ होगा, और एक कप चाय और सॉसर गंदी हुई होगी। तो आप इसको फ़ौरन ही इसको वॉश कर दें। नहीं तो ये फिर ये दिन भर पड़े रहेंगे कि आप सोचेंगे कि ये काम भी हो जाए तो वो काम भी हो जाए, उसके बाद मैं वॉश कर लेती हूँ। तो इस तरीके से आपके
सारे डिशेज़ ऐसे ही सब पड़े रहेंगे और आपके सिंक में सिर्फ़ जमा हो जाएगा और आपको एक बोझ लगने लगेगा कि इतने सारे पॉट्स और आपके डिशेज़ जमा हो गए हैं, तो आप इसको कैसे वॉश करें? और विंटर में ख़ासकर आपको जो है ज़्यादा परेशानी आ जाती है क्योंकि बार-बार हाथ ठंडे मतलब ज़्यादा देर तक के खड़े रहने से तो जुकाम-वुकाम और बढ़ने लगता है। आई मीन टू से अच्छा नहीं लगता है मतलब विंटर में ज़्यादा देर तक के हाथ भिगोना। तो जैसी ही कोई चीज़ आप जैसी गंदी होती है, तो आप इसको फ़ौरन की फ़ौरन ही इसको धो दें, इसको झूठा ना छोड़ें सिंक में। इससे बैक्टीरिया सिंक में भी नहीं इकट्ठा होंगे और आपका काम भी बिल्कुल आसान रहेगा। आप प्लीज़ इसको करके देखें, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अगर आप ज़रा-सा जो है हल्का-सा भी मेस होता है ना, तो फ़ौरन किचन में साफ़ कर दीजिए। उससे बहुत ज़्यादा आपको आसानी होगी। आपने लंच के टाइम पे जैसे लंच एज़ यू फिनिश योर लंच आप फ़ौरन उसको वॉश कर दें। एज़ यू फिनिश योर टी टाइम तो आप फ़ौरन अपने टी पॉट्स सारे कप्स, मग्स वग़ैरह आप फ़ौरन वे वॉश करके रख दें। तो इससे ये होगा कि आपको बिल्कुल ही इकट्ठा से बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे और आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी और ये आपके लिए बहुत अच्छा किचन टिप है क्योंकि जब आप कुछ बनाने खड़े होते हैं तो सबसे पहले यही प्रॉब्लम आती है कि हर चीज़ जगह पे हो। टिप 4 है मेक अ हैबिट टू क्लीन योर गारमेंट्स एवरी डे। देखिए एवरी सिंगल डे आपको अपने कपड़े वॉश ज़रूर करने हैं। जो भी घर में है मेंबर कोई भी वॉश मतलब कोई भी कुछ चेंज करता है तो आपको फ़ौरन की फ़ौरन उसको धोने के लिए डाल देना है, उसको लॉन्ड्री कर देना है। क्योंकि जो है अगर आप ये सोचेंगे कि अभी तो 2 ही कपड़े हैं 2 से 4 हो जाएँ, 4 से 8 थोड़ा थोड़ा हो जाएँ ठीक से जमा तब मैं धो लेती हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको, ठीक है? आपको अपने अपने कपड़े रोज़ के रोज़ जैसे कि आप रोज़ रोटी बनाती हैं, रोज़ खाना बनाती हैं हर चीज़ का ध्यान रोज़ रखती हैं, उसी तरीके से जैसे आपने घर में झाड़ू दी जाती है रोज़, उसी तरीके से आपको अपने कपड़े भी रो देखिए पहले ज़माने में भी क्या होता था, पहले मशीन्स नहीं होती थी, वॉशिंग मशीन वगैरह कुछ नहीं होता था, तो जो लेडीज़ होती थीं, अपने कपड़े रोज़ धोती थीं। तो आपको भी वही तरीका अपनाना है, बस आपके पास एक मशीन आ गई और ये तो मिनटों सेकंडों में काम होगा कि बस उसमें अपने कपड़े डाल के छोड़ देने हैं। और ज़्यादा कपड़े आप फैलाएँगे तो इकट्ठा कभी ऐसा हो गया तो बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि बस मैंने ये पहाड़ जमा कर लिया है, तो आपको पहाड़ नहीं कपड़ों का बनाना है, आपको रोज़ के रोज़ कपड़े धोने हैं, इससे आपका हर काम बहुत आसान हो जाएगा। टिप नंबर 5 है सेट योर बाथरूम आफ्टर एवरी शावर। देखिए आप जब भी नहाने जाते हैं तो आप वैसे भी अपने लिए शावर और करने के लिए पूरा बाथरूम सेट करते हैं लेकिन जब आप वहाँ से निकल रहे होते हैं स्टेप आउट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपने देखा करिए कि आपने कहाँ पे सोप कहाँ पे छोड़ दिया है शैम्पू को अपने राइट प्लेस पे रखा है या नहीं और आपने जो भी चीज़ें आपने यूज़ करी हैं तो इस्तेमाल करी है तो आपने उसको अपनी जगह पे रख दिया है या नहीं। उसके अलावा जो साबुन का पानी या कुछ इधर-उधर पड़ा है या कुछ भी हल्का-सा मैस हो जाता है, तो आप इसको ज़रूर उसी टाइम ठीक कर दीजिए और हर चीज़ को अपनी सही जगह पे रख दीजिए। तो देखिए आपको बाथरूम में भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हमेशा जब भी आप शावर लेके निकलें तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि देखिए कोई आता है आपके गंदे कपड़े बाथरूम में ना पड़े हुए हों, आपके अंडरगारमेंट्स ना पड़े रह गए हों, तो हर चीज़ को एकदम सेट करके ही आप निकलें बाथरूम से। उसमें भी सिर्फ़ आपको 2 ही मिनट लगेगा लेकिन उससे ये होगा कि आपका जो है टाइम भी बचेगा एक्स्ट्रा अलग से सफाई करने के लिए और कोई अचानक अगर कोई गेस्ट आ जाता है तो आपको इंसल्ट सी फील नहीं होगी कि देखो कैसा मेसी पड़ा था और वो आ गया। अच्छा टिप नंबर 6 है क्लीन योर वॉशरूम बिफोर टेकिंग अ शावर। देखिए जब भी हम लोग नहाने के लिए जाते हैं बाथरूम में तो उससे पहले हमें अपने वॉशरूम का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जो है वॉशरूम एक ऐसी चीज़ है कि हम लोग को एक अजीब सा वो लगता है कि वॉशरूम साफ़ कर दिया तो फिर लगता है कि हमारे कपड़ों पे कहीं पानी की छींटें ना आ गई हों तो उसके लिए कुछ वो ना हो गया हो तो हम लोग को फिर नमाज़ पढ़ने में अजीब लगता है या कोई और भी पाक काम करने में तो हम लोग को ये करना चाहिए कि जब भी हम नहाने जा रहे हों तो अपने वॉशरूम को पहले ध्यान दे दें। वॉशरूम को पहले धो दें, उसको वॉश कर दें, उसको सेट कर दें। तो उससे ये होगा कि हमारे वॉशरूम भी साफ़-सुथरा रहेगा और हमें कपड़े उसके बाद हम नहा लेते हैं तो हम लोगों को ऐसे घिन सी नहीं आएगी कि अब हम लोगों ने वॉशरूम साफ़ किया है। तो देखिए तो जर्म्स भी नहीं होंगे तो हम क्योंकि कपड़े चेंज कर देते हैं, नहा लेते हैं तो एक सुकून भी रहेगा और आप इस तरीके से आपका वॉशरूम भी साफ़ रहेगा। टिप नंबर 7 है मेरा सेट योर वार्डरोब व्हेन यू टेक आउट एनी आउटफिट फ्रॉम इट। तो देखिए जब कोई भी आउटफिट हमें जब भी हम निकाल रहे होते हैं कहीं जा रहे होते हैं जल्दबाजी में तो इतना ज़्यादा कभी भी किसी भी चीज़ की जल्दी नहीं हो रही होती कि हम अपना
वार्डरोब पलटा पड़ा रहने दें। और जैसे अगर एक कपड़े निकालने से 2-3 ऐसे हो जाते हैं कि उलट-पुलट हो ज़रूर जाते हैं। ढूँढने में कभी भी जल्दी से कोई कपड़ा नहीं मिलता है, कोई आउटफिट नहीं मिलता है, कोई आपका गारमेंट नहीं मिल रहा है, तो आप थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे कपड़े हो जाते हैं। तो आप ये ना सोचिए किसी टाइम फ्री टाइम में आराम से काम करेंगे। उसी टाइम आपको अपना वार्डरोब ठीक कर देना है, मैनेज कर देना है, ऑर्गनाइज़ कर देना है उसको सही से। ठीक है? आपको दूसरे पल के लिए इंतज़ार नहीं करना है। तो आप जब भी कोई कपड़ा निकालते हैं तो अपना वार्डरोब बिल्कुल सेट कर दें उसी टाइम। इससे आपका टाइम और भी बचेगा और आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी भी नहीं लगेगी। टिप नंबर 8 है मेरा, ट्रेन अदर फैमिली मेंबर्स टू हेल्प इन हाउसहोल्ड चोर्स। देखिए, जो हम होते हैं, आप ऐसा ना करिए कि अगर आप पूरा टाइम इन्हीं सब चीज़ों में अकेले ध्यान देती रहेंगी, तो आपको अपने लिए टाइम ही नहीं बचेगा। तो फिर आप अपने ऊपर कब टाइम लगाएँगी? तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने साथ-साथ दूसरे फैमिली मेंबर्स में, चाहे वो आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, किड्स हो सकते हैं आपके, और आपके हस्बैंड भी। उन सबको ये चीज़ सिखाइए कि जो चीज़ जहाँ से उठाई है आपको उस जगह पे रखनी है। अगर आपसे कोई चीज़ गलत हो जाती है, फैल जाती है, तो आप प्लीज़ उसको उसी टाइम सही कर दें और अपना जो भी मेस है उसी टाइम ठीक कर दें। और सारे मेंबर्स को सिखाइए कि घर घर को साफ रखना हम सबकी ज़िम्मेदारी है और हम सब इसमें रहते हैं, इसलिए हम सबकी ज़िम्मेदारी कि घर को मिलजुल के साफ रखें। ये नहीं कि शौहर साहब आए और उन्होंने आके सब कुछ फैला दिया, कपड़े कहीं डाले, नहा के आए तो टॉल कहीं डाला और इधर से उधर सब कर दिया सारा। तो उनको भी ये सब मैनर्स सिखाना पड़ेगा हमें, क्योंकि एक वाइफ़ ही होती है जो अपने बिगड़े हुए पति को ठीक करती है। तो प्लीज़ आप उनको भी समझाइए और अपने बच्चों को भी अच्छी आदतें डालिए। देखिए, बिगड़े हुए पति मैं इसलिए कह रही हूँ कि मम्मा जो होती हैं ज़्यादातर, देखिए आप भी मम्मा हैं, आपके छोटे-छोटे बच्चे होंगे तो आप नहीं चाहेंगे कि मेरे बच्चे काम करें। उसी तरीके से आपके हस्बैंड की जो मम्मा होती हैं, उनको अच्छे तरीके से उन्होंने उनको बिगाड़ के रखा हुआ होता है और जब उनकी शादी होती है तो उनको सब कुछ ज़्यादा आता ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें उनकी एक वाइफ़ ही सिखाती है, तो प्लीज़ उनको ज़रूर सिखाएँ। टिप नंबर 9 है, कीप क्लीन योर ऑल डस्टबिन रेगुलर। और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूँगी कि कीप क्लीन योर रेफ्रिजरेटर इन रेगुलर बेसिस। इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि देखिए, डस्टबिन जो होते हैं उनको भी साफ़ रखना ज़रूरी है। इसमें आप कुछ शॉपर्स लगा सकते हैं ताकि वो साफ़-सुथरी रहें। और उनको भी और डस्टपैन होता है और जितने भी डस्टबिन हैं उनको रेगुलर बेसिस पे हमें क्लीन करते रहना चाहिए। और दूसरी चीज़, हमें अपने फ्रिज पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फ्रिज भी हमारी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बैक्टीरिया और जर्म्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो आप प्लीज़ इन सब चीज़ों को क्लीन करने पे पूरा-पूरा ध्यान दें। इससे आपका घर वेल मैनेज्ड रहेगा। टिप नंबर 12 है, डोंट वेट फॉर बिग ओकेशन टू क्लीन योर हाउस। देखिए, अपने घर को कभी भी ये ना सोचिए कि दिवाली आएगी या ईद आएगी, बकरीद आएगी तो मैं अपना घर साफ़ करूँगी। अपने घर को हमेशा एक कोना ले ली कि इसको यहाँ पे मैंने डीप क्लीनिंग करनी है। और रेगुलर बेसिस में आप सोचिए कि आज मैंने किचन किया है तो दूसरे दिन आप बाथरूम का रखिए। हर चीज़ का एक वीकली आप ज़रूर डीप क्लीनिंग करें। जो आप करते हैं रोज़ सफाई, उसके साथ आपको डीप क्लीनिंग भी करनी है किसी एक कोने की। ठीक है? हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तरह आपका घर भी ब्यूटीफुल, सुंदर, खूबसूरत लगे, जैसे कि आप दिखती हैं, लोग बाहर तो आपकी तारीफ़ करते हैं, मैं चाहती हूँ कि घर पे आके आपके घर की भी उसी तरीके से तारीफ़ हो, जिस तरीके से आपकी होती है। तो आप कैसे सुंदर हैं, अपने आप को सुंदर तो आप हैं ही, घर पे मतलब अपने आप को मेंटेन कैसे रखें, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना रही हूँ कंटिन्यूअसली। और अब मैं घर के लिए भी बना रही हूँ ताकि आपका घर भी बहुत सुंदर लगे, जैसे कि आप हैं। लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा और आपको पता है ना, आपको चैनल लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है। ठीक है? टिल देन बाय।